सीजीडी 2025 कांस्टेबल 26 कांस्टेबल, अभी आपका जो रिटर्न एग्जाम होने वाला, भाई रिटर्न एग्जाम में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, क्या करते हैं, तुक्के मारते हैं, बस ऐसे क्वेश्चन आया, बस नहीं आता था टिक कर दिया, कोई सा भी। तो ये गलतियां मत करने। स्टार्टिंग वाला जब फर्स्ट टाइम मैंने दिया था, मैंने भी यही गलतियां की थी और मेरे मार्क्स अच्छा करने के बाद भी पीछे आ गया, क्योंकि गलत मैंने बहुत ज्यादा कर लिए थे। यही आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, भैया मैं 50 क्वेश्चन अगर कर लूंगा, बाकी वालों में तुक्के मार दूंगा तो मेरा हो जाएगा ना। ये कौन सी बात हो गई मेरे भाई, तुक्के मार दोगे? मेरी बात सुनो, जब भी एग्जाम देना होता है किस तरह जाना होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है रीजनिंग आपका ज्यादा टाइम खाएगी, मैथ भी खाएगा। इंग्लिश और जीके टाइम नहीं खाती, बिल्कुल नहीं खाती। अब इंग्लिश और जीके में बस जैसे क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा कौन सा ऑप्शन है, टिक, नहीं तो छोड़ो, नीचे आ जाओ। पर रीजनिंग में ऐसा नहीं होता, आपको बार बार लिखना पड़ता है रफ पे, उसके बाद मतलब टाइम खाती है। आप ये माइंड में सोच के चलो, आपने किस हिसाब से एग्जाम को पूरा, आपके पास 60 मिनट है, 80 क्वेश्चन है, किस तरह करना है। देखो रीजनिंग का तो 25 मिनट खाएगी खाएगी। कोई बच्चा बहुत स्ट्रांग है, माइंड मतलब बहुत प्रैक्टिस की है, उसको ऐसे क्वेश्चन देखते पता लग जाता कौन सा आंसर हो सकता है, तो उसकी अलग बात है। पर मैक्सिमम आपके 25 मिनट खाएगी खाएगी। पीछे बचे आपके पास कितने मिनट, 35 मिनट बचे। अब 35 मिनट में आपने 3 सब्जेक्ट की रेल बनानी है। 10 मिनट या 15 मिनट आप मैथ पे दे दो, उसके बाद आपने 40 क्वेश्चन इतनी स्पीड में देखने इंग्लिश और उसके। समझ गए मेरी बात? पूरे तो नहीं कर पाओगे, पर बहुत सारे बच्चे कर लेते भाई इस स्पीड से। तभी मैं कह रहा हूं रीजनिंग में ऐसी स्पीड बना लो आप कि आपको सिर्फ 20 मिनट ही लगे। अगर रीजनिंग में आप 20 मिनट में 20 क्वेश्चन कर लेते हो, मान लेते हैं, पीछे कितने आपके पास 40 मिनट बचे, 40 मिनट में आपने 3 सब्जेक्ट की रेल बनानी मेरे भाई। उसके बाद मैथ में भी आपको 20 मिनट लग गए, मतलब 40 मिनट। फिर और 20 मिनट आपके पास बचे, 10 मिनट इंग्लिश के लिए दे दो, 10 जीके के लिए। ऐसे आप एग्जाम क्लियरली, पहले टाइम का दिमाग में सोचो, घर पे बैठो कि अगर मेरे पास इतना टाइम है, मैंने किस चीज पे कितना लगाना है, और लगाना नहीं है किस चीज पे कितना लगता है। सबसे ज्यादा रीजनिंग टाइम खाते और इसी के सबसे ज्यादा सही सही क्वेश्चन होते, फिर मैथ, फिर उसके बाद जीके और इंग्लिश। इसमें टाइम नहीं लगता है, इंग्लिश में थोड़ा शायद लग सकता है सोचने में, पर जीके में नहीं। जीके में सेकंड आया क्वेश्चन तो ठीक है। अब क्वेश्चन को टिक मार्क कैसे करना है, देखो यहाँ पे 4 क्वेश्चन गलत करोगे, पीछे आ जाओगे 1 नंबर। समझ गए मेरी बात? एक क्वेश्चन पे 1/4 मतलब 0.25 आपको पीछे कर दिया जाएगा, 0.25। मतलब 4 क्वेश्चन का 1 नंबर आपका कट कर दिया जाएगा, कैंसल। पर 1 नंबर बहुत होता है मेरे भाई, आप ये चीज़ समझो, ठीक है। ऐसे भी बच्चे मैंने देखे 0.3, अरे 3 क्या होता है, उससे भी बाहर हुए। तो आप लोगों ने गलतियां नहीं करनी अभी से, वो आप ही में से होंगे जो 0 पॉइंट इससे गिरेंगे फाइनल में। आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं पहले तो वो करने हैं, साथ में जिस भी सब्जेक्ट में अगर ये किसी में कंफ्यूजन रहता है कि यार ये हो सकता है या ये हो सकता है, वो भी कर लो। जिसमें 2 ऑप्शन में फंस गए हो, 2 का पता है कि इसके ऑप्शन 2 हो ही नहीं सकते, ठीक है। 2 ऑप्शन में अगर या ये में फंस गए हो, कर लो। वो 10 तक ही करने, 10 से ऊपर भी नहीं जाना उन क्वेश्चनों में, ठीक है। जितने आपने सही किए वो, बाकी 10 क्वेश्चन आप कर सकते हो जिनमें आपको लगता है ये या ये हो सकता है, क्योंकि अगर कैंसिल भी हो तो 2.5 मार्क्स ही होंगे। समझ गए मेरी बात? ये बहुत बढ़िया तरीका है भाई मेरे भाई। और अभी प्रैक्टिस करो मॉक टेस्ट के थ्रू। आप मत सोचो कि मॉक में कम आ रहे हैं तो मेरा नहीं होगा, मॉक में ये हो रहा तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं भाई। मॉक में भी कभी दिए नहीं है, ऐसी बात नहीं, पीछे दिए नहीं है। पर मॉक में क्या होता है, जिन बच्चों ने मेरा बैच लिया होता, लास्ट ईयर जो लिए थे, किसी बच्ची का 70 मार्क्स आते थे, पर एग्जाम में उसने 123 कर दिए स्कोर। अब बोलो आप, तो मॉक के हिसाब से मत चलो। मॉक में आपको सिर्फ टाइम यूटिलाइज करने के लिए इसको बनाया गया होता है। बाकी क्वेश्चन तो कहीं से भी डाल रहे हैं, और टफ से टफ आपके सामने डाल रहे हैं ताकि बच्चा फंसा रहे। पर एग्जाम में ऐसा नहीं है, वहाँ पे बेसिक लेवल का ही आएगा, बट ट्रिकी आएगा। बट ध्यान रखना, जिसका बेसिक क्लियर होगा वही क्वेश्चन उसमें कर पाएगा मेरे भाई। तो मैं तभी हमेशा आप लोगों को कहता हूँ तैयारी अच्छे से करो, ओल्ड पेपर देखना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। आई डोंट नो आप लोग क्यों इस बात को नहीं समझते हो। आपके पास है तो अच्छी बात है, पर ओल्ड पेपर देखो, क्योंकि आप बेसिक समझ जाते हो कि एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है। जब आपको समझ गए कि कैसे क्वेश्चन पूछता, तभी तो अपना रास्ता बनाओगे आगे। सिर्फ सिलेबस वाइज पढ़ोगे उससे क्या पता चलेगा? उससे तो कोई, आप बीच में एक बोलोगे यार ये दिमाग में नहीं जा रहा, इसको छोड़, क्या पता वही आ जाए फिर, है ना। ये चीज़ें हैं, तो भाई अपनी फिटनेस पूरी रखो इसमें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।